Welcome students. We are reading about series data structure and today we will study about subtraction of two series. दो सीरीज के बीच सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. सीरीज में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टू सीरीज को कैसे ऐड कर सकते हैं. उसके दो मेथड मैंने बताए थे आपको. एक मेथड था सीरीज ऑब्जेक्ट, जैसे एक मेथड था सीरीज ऑब्जेक्ट, जैसे S1 कोई सीरीज ऑब्जेक्ट है, S2 कोई सीरीज ऑब्जेक्ट है. सीधा साधा S1 प्लस S2 करते ही अपना जो सीरीज है वो क्या हो जाती थी, ऐड. इनको आप ऐसे करके प्रिंट करवा सकते हो. सेकंड जो मेथड था वो क्या था, S1, इसे एक्सप्लिसिट मेथड कहते हैं. वो था S1 डॉट ऐड. सॉरी, सेकंड था S1 डॉट ऐड पैरेंथेसिस S2 कोमा, और इसमें हम क्या करते हैं, फिल वैल्यू हमें देना है. जैसे फर्स्ट सीरीज के अंदर कोई इंडेक्स है, वो सेकेंड सीरीज में मैच नहीं कर रहा है. मैंने आपको बताया था इंडेक्स मैच करेंगे तो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे. जहाँ पर इंडेक्स मैच नहीं करेगा, जहाँ इंडेक्स मैच नहीं करेगा वहाँ पर नल वैल्यू आएगी, NaN आएगा. लेकिन ये जो एक्सप्लिसिट मेथड है, इसके अंदर जहाँ इंडेक्स मैच नहीं करता है वहाँ पे हम वैल्यू फिल कर देते हैं. जैसे मैंने फिक्स कर दी पहले 0, तो वो 0 मान लेगा. 1 कर दी तो वहाँ पे 1 मान लेगा. तो फिर यहाँ क्या करते हैं, हम एक ऑप्शन लेते हैं फिल वैल्यू. फिल वैल्यू इक्वल टू लगा के ये असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर हमने जैसे यहाँ कर दिया 0, तो ये क्या करेगा, जो इंडेक्स मैच नहीं कर रहे हैं वो नहीं मैच करने वाले इंडेक्स वैल्यू क्या मान लेगा, वो वैल्यू मान लेगा 0, और फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन कर देगा. ये मैंने आपको बता दिया. अब ये कैसे वर्क करता है ये भी मैंने बताया था कि जैसे S1 सीरीज है, उसमें A B C D, और ये तो इंडेक्स नंबर है, और इसके अंदर जैसे 10 है, इसमें 20 है, इसमें 30 है, इसमें 40 है, ये मैंने बताया था आपको. S2 सीरीज है, उसके अंदर Z Y और A और D के नाम से जैसे कोई इंडेक्स नंबर है, और इसकी वैल्यू है इसे 25, इसकी 30, इसकी 35 और इसकी 40. अब ये क्या करता है, जब हम प्लस करते हैं तो मेथड है असाइनमेंट ऑपरेटर और फिल वैल्यू का. अगर पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या, प्लस का जो ऑपरेटर है, एडिशन का जो ऑपरेटर है, उसका यूज़ करके हम वर्क करते हैं, तब क्या होगा, ये जैसे A है, इसमें A और इसमें A मैच कर रहा है, तो ये क्या करेगा, A को इसका जो आउटपुट आएगा A इंडेक्स में वो क्या आएगा, 35 प्लस 10 45 आएगा. फिर क्या करेगा, ये मैच करेगा, B मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा. फिर ये देखेगा C D Y और Z, इसका आउटपुट ऐसे आएगा. B में मैच कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू देगा NaN. फिर C को मैच करेगा, C इसमें इंडेक्स मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगी, NaN. फिर D को मैच करेगा, D मैच कर रहा है, यहाँ 40 है, यहाँ D में 40 है, दोनों 40 और 40 और ऐड करते ही 80 हो जाएगा. अब Y और Z मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो NaN. इंडेक्स नंबर मैच नहीं करते हैं तो ये वैल्यू दे देता है. लेकिन हम ये तो क्या है, कौन सा मेथड है, ये ऑपरेटर वाला. हम एडिशन ऑपरेटर वाला मेथड जो है, उस ऑपरेटर का यूज करके जो वर्क कर रहे हैं, ये उसका मेथड है, ऑपरेटर वाला मेथड. लेकिन हम ऑपरेटर का नहीं करके ये जो सेकंड मेथड है, इसे इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट मेथड.
एक्सप्लिसिट मेथड में यही आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर के इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो मैं दोबारा करता हूँ, इसका आउटपुट क्या जाएगा, एक्सप्लिसिट मेथड के अंदर इसका आउटपुट आ रहा है, ये मैच करेगा, ए को ऐसे मैच कर रहा है तो आउटपुट 35 और 10 कितना हो जाएगा, 45। बी मैच नहीं कर रहा है तो बी को हमने 0 माना है, तो 0 + 20 तो आउटपुट क्या आएगा, 20। फिर सी पे जाएगा, सी के 30 है, इधर सी का है नहीं इंडेक्स नंबर, तो ये क्या करेगा, फिर 0 लेगा, इधर को 0 मानेगा S2 का, और 30 + 0 कितना हो जाएगा, 30। फिर आगे बढ़ेगा और डी पे जाएगा, डी को डी इंडेक्स से मैच कर रहा है और दोनों को ऐड करते ही कितना होता है, 80। फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ जाएगा जेड और वाई, जेड और वाई इसमें नहीं है, जेड नहीं है 25, तो इसमें जेड को 0 मानेगा, 0 और 25 कितना हो जाएगा, 25। ऐसे ही 30 इसमें है, इसमें नहीं है, जेड वाई का और जेड का, तो ये मान लेगा यहाँ पर, सॉरी ये 30 है और ये हो जाएगा 25। एन वैल्यू नहीं लेगा, तो ये चीज़ अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। हम मैथमेटिकल ऑपरेशन, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, कोई सा भी मेथड हो, हम उस मेथड में इसी आधार पे कैलकुलेशन करेंगे। फिल वैल्यू आप जो भी दोगे उस वैल्यू को वो लेकर के उसके आधार पे उसका कैलकुलेशन करेगा, और अगर फिल वैल्यू नहीं देते हो तो एन वैल्यू आउटपुट के रूप में वो दे देगा। अब ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ये मैंने एडिशन समझाया था आपको, अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं उसको देखते हैं हम। सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल वही मेथड है जो अभी इसमें हुआ था, तो वहाँ भी हम दो प्रकार से, टू वे हैं, देयर आर टू वेज टू सब्ट्रैक्ट टू सीरीज। टू सीरीज को सब्ट्रैक्ट करने के लिए टू वे हैं। फर्स्ट जो वे है वो कौन सा है, सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर। फर्स्ट वे कौन सा है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। और कौन सा होता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, जी। और सेकंड जो मेथड है वो सेकंड मेथड है एक्सप्लिसिट मेथड, एक्सप्लिसिट मेथड। और इसमें किसका यूज करेंगे हम, इसमें यूज करेंगे हम सब का, डॉट सब का यूज करेंगे, कर सकते हैं मेथड में। मेथड हमने पढ़े भी थे, नए मेथड वगैरह पढ़े थे, तो सब डॉट सब का यूज करेंगे। अब इसमें भी वैसे ही करना है। S1 के रूप में कोई, S1 के नाम से कोई अपने पास सीरीज है, और सेकंड जो सीरीज है वो है S2 के नाम से अपने पास सीरीज है। तो हम उसका कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। S1 के एक S1 है और एक S2 है, टू सीरीज है अपने पास, तो हम उससे कैसे करेंगे। देखो अपना डाटा लेते हैं पहले। S1 जो सीरीज है उसमें डाटा क्या क्या है, मैंने यहाँ डाटा ले लिया, यहाँ पे A B C D और E, A B C D E मैंने इंडेक्स लिए हैं, और चलो हम D तक ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर उधर जोड़ेंगे इंडेक्स तो। और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या रखते हैं हम, यहाँ A की रख देते हैं 50, B की वैल्यू रखते हैं हम 25, C की वैल्यू रखते हैं हम 30 और D की वैल्यू रखते हैं हम 50। ओके, अब सेकंड जो है अपने पास वो सीरीज क्या है, S2। सेकंड सीरीज क्या है, S2। चलो इसको मैं डिफरेंट कलर में कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये सीरीज है अपने पास S2, और S2 सीरीज के अंदर हम जो ले रहे हैं वो है Z, Y और A और D ऑब्जेक्ट लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, जैसे इसकी वैल्यू लेते हैं हम 20, इसकी y की वैल्यू होगी 70,
फिर उसके बाद हम ए की वैल्यू लेते हैं 45 और डी की वैल्यू लेते हैं हम 20, डी की वैल्यू लेते हैं हम 20। अब हम इनका जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करके और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका जो आउटपुट होगा अपने पास वो आउटपुट क्या होगा, देखो मैं डिफरेंट कलर में करके बताता हूँ आपको। आउटपुट होगा जैसे ए को मैच करेगा वो ए से, और मैच कर रहा है, यहाँ है 45, यहाँ की वैल्यू है 50 और 45, और अगर दोनों को 50 में से 45 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आउटपुट क्या आता है अपने पास, ये होगा अपने आउटपुट ए बी सी डी वाई और जेड। ये तो इंडेक्सेज होंगे, ये सारे इंडेक्सेज हम ले लिए। एक की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर हम चलते हैं बी पर, बी को इसमें मैच करेगा, नहीं मैच हो रहा तो क्या करेगा, ये बी की वैल्यू देगा एन ए एन। फिर ये जाता है सी पर, सी को मैच करेगा, मैच नहीं होता है तो वैल्यू आ जाएगी एन ए एन। डी पे गया, डी की 15 है, इधर डी की 20 है, 15 में से 20 करेंगे तो -5। फिर y पे जाएगा, y इसमें है, S1 में नहीं है सीरीज में, तो मैच नहीं हो रहा है तो क्या आएगी वैल्यू एन ए एन। फिर ये आगे जाता है, इसके बाद जेड पे जाता है, जेड को मैच करेगा, मैच नहीं होता तो वैल्यू क्या आएगी एन ए एन। ये है फर्स्ट मेथड सब्ट्रैक्शन का। कौन सा मेथड है, ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर मेथड है। अब ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब अपना जो सेकंड है वो सेकंड मेथड क्या है उसको हम लेते हैं। सेकंड, ये तो फर्स्ट मेथड था है ना, और अब सेकंड मेथड लेंगे हम। सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, सेकंड मेथड में करना है हमें S1 डॉट एस, क्या है अभी थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे वर्क करते करते आने लग जाएगा। डॉट एस यू बी और फिर इसमें S2 कोमा फिल वैल्यू, फिल कहाँ जाता है, फिल वैल्यू FILVALUE, फिल वैल्यू। सेकेंड मेथड फिल वैल्यू वाला मेथड है, इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये चीज़ें तो आपको याद हो गई होगी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे सेकंड वाला मेथड। सेकंड मेथड क्या है, S1 डॉट SUB और फिर इसमें करेंगे हम S2 और फिर करेंगे, फिर कोमा लगा के फिल वैल्यू, फिल और वैल्यू के बीच में यह है अंडरस्कोर, और फिर यहाँ क्या करेंगे फिल वैल्यू इक्वल टू 0। फिल वैल्यू क्या है, फिल वैल्यू इक्वल टू 0, फिल वैल्यू इक्वल टू 0 और ये क्लोज कर दीजिए। अब इसके आधार पे हम इसको एक बार करके देखते हैं। सारे मेथड जो हैं, जैसे आप सब्ट्रैक्शन करो, एडिशन करो, डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, सब बिल्कुल ऐसे ही होंगे। अब इसको मैं समझा देता हूँ, इसमें आप मल्टीप्लिकेशन भी समझ लेना और इसके अंदर आप एडिशन भी समझ लेना। इन्हीं का हम एडिशन भी करते, मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे, इन्हीं का हम डिवीजन भी कर देंगे, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके। अब देखो एक्सप्लिसिट मेथड में क्या करते हैं हम, एक्सप्लिसिट मेथड में हम जो मैच नहीं कर रही है उसकी वैल्यू को क्या मान लेंगे, 0। उसकी वैल्यू को ये 0 मान लेगा और 0 मान करके वर्क करेगा। देखो ए को ऐसे मैच करेगा, मैच कर रहा है 45 इधर 50 तो कितना आ जाएगा 5, ये सही है। सेकंड में मैच करेगा, बी को इसमें मैच कर रहा है, नहीं हो रहा है और हमें क्या माना है, फिर वैल्यू 0। तो 25 में से यदि 0 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर 25 ही आएगा। 25 में से 0 माइनस करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू, 25 ही आएगी वैल्यू।
25 और फिर सी पे जाएगा। सी को 30 इधर मैच नहीं कर रहा है, 30 में से 0 अगर माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 30। फिर जाएगा डी में, डी में यहाँ 15 है, 15 के अंदर से डी उधर डी मैच कर रहा है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है तो -5 आ जाएगा। फिर है y और z, y है 17 और इधर पता नहीं है तो इधर क्या हो जाएगी 0, 0 में से 17 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 17। और फिर इधर d नहीं y अब z में 20 है, 0 में से 20 ही आएगा, है ना, माइनस हो जाएंगे ये अगर करते हैं तो मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग। जब फिर मैथमेटिकल रूल्स आप जानते हो, अभी उसके ऊपर हम करके देखेंगे वापस। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। ऐसे ही हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की जगह अगर अपने को मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू ले लेंगे MUL। ऐसे ही डिवीजन करना है तो DIV, बाकी सब सेम रहेगा। कैलकुलेशन जो डिवीजन की होती है वो डिवीजन कर देगा और मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन कर देगा। अब इस चीज़ को हम समझते हैं, एक बार अपने पाइथन के प्लेटफॉर्म पर के जा करके समझते हैं तो वो चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आइडियली हम जाके समझते हैं पाइथन के लिए। वो क्या है, पहले दिखता नहीं था ना, इस वजह से आज मैंने इनके कैरेक्टर की जो साइज़ है वो टेक्स्ट की साइज़ बड़ी कर दी है। अब आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। अब हम करते हैं, सबसे पहले हम इंपोर्ट numpy एज NP। यदि आपके यूज में आए तो numpy को इंपोर्ट करो, नहीं आए तो आपको डायरेक्ट pandas को इंपोर्ट करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं जो अपने बुक में दिया हुआ है उसी को आपको करके बताता हूँ कैसे करना है। सीरीज के मेथड्स एडिशन चारों को, सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के लिए सबसे पहले तो हम सीरीज क्रिएट करते हैं। 2 सीरीज बनानी है अपने को, सीरीज ए और सीरीज बी। तो इंपोर्ट pandas HPD। अब हम बनाते हैं सीरीज ए और सीरीज बी, 2 सीरीज है ना, तो सीरीज तो एस ए के नाम से बना देता हूँ सीरीज ए, और सेकेंड जो होगी वो होगी सीरीज बी। तो सीरीज ए के अंदर क्या वैल्यू दी हुई है वही हम बना लेते हैं, जो बुक में दी हुई है वही PD डॉट सीरीज, और ये वैल्यू दी हुई है इसके अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये तो दी हुई है वैल्यूज, कॉमा फिर दिए हुए हैं इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं, इंडेक्स बताता हूँ मैं आपको, ABCDE इंडेक्स दिया हुआ है A B C D ABCDE, ये इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं। और यह मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सीरीज ए कंप्लीट है। अब हम ए से को एक बार प्रिंट करवा के देखेंगे। प्रिंट करो, ये ए से प्रिंट हो गया। अब प्रिंट करवाते हैं हम। अब अपडेट करते हैं एस ए के साथ, अपडेट कर देते हैं एस बी, सीरीज और क्रिएट कर देते हैं एस बी सीरीज ले लेते हैं। मैंने इसको कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, और ये एस बी। और यहाँ जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी चेंज है, मैं चेंज कर देता हूँ। वैल्यूज़ क्या है इसमें, अपने बुक में दी हुई है वैल्यूज़ 10, -20, -10,
-50, 100 ये दी हुई है। और इंडेक्स नंबर भी चेंज हो रखे हैं। इंडेक्स नंबर दिया हुआ है इसके अंदर ZYACE, ZYACE ये अपना इंडेक्स नंबर बुक का है। बुक की जो सीरीज है उसी को मैं बना के बता रहा हूँ आपको, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। आप देख सकते हो अच्छी तरह दिख रहा है आपको। फर्स्ट है SA, इंडेक्स नंबर क्या है ABCDE और 1 2 3 4 5। सेकंड में क्या है ZYACE और 10 20 -10 -50 और -100 ये आपको दिख रहा है। अब अपने पास दो मेथड है। सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। एडिशन के भी अपने पास दो मेथड है। एक मेथड है, पहला मेथड है अपने पास ऑपरेटर का यूज करना है, एडिशन ऑपरेशन करना। सेकंड मेथड है एक्सप्लिसिट मेथड, इसमें अपने को डॉट ऐड का यूज करना है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर का यूज करते हैं और SA + SB दिख तो रहा है आपको। अब आप देख सकते हो यहाँ A मीन्स 1 और इधर A मैच कर रहा है -10 -10 1 में से -10 1 और -10 को प्लस करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस और यहाँ 9 आ गए, दिख रहा है आपको अच्छी तरह से। सेकंड में देखो B में यहाँ आ रहा है 2 और यहाँ आ रहा है B के अंदर B नहीं है कुछ भी, तो क्या आएगा n वैल्यू। C के अंदर आप देख सकते हो यहाँ 3 है और यहाँ C -50 है, तो -50 और 3 को करते हैं प्लस माइनस का माइनस होकर के 47 आ रहा है। यहाँ 4 है और यहाँ n, क्योंकि यहाँ पे कोई D में दी हुई नहीं थी, कोई भी D का इंडेक्स नंबर इसमें SA में नहीं था, इस वजह से SB में नहीं था। और ये Z का n आ रहा है क्योंकि Z भी SB में था, SA में नहीं था। ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। ये आउटपुट दिख रहा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले करके आप बनाना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले करके फिर आप सेकंड में देखोगे इसका आउटपुट, ये इसका आउटपुट आएगा। अब ये तो था फर्स्ट मेथड। अब हम यूज करते हैं सेकंड मेथड को। सेकंड मेथड का यूज कैसे करेंगे? अपना सेकंड मेथड है SA, दिख रहा है ये आपको? ये नीचे टास्क बार आ रहा है इसलिए नहीं दिख रहा, ये भी ऊपर आते ही दिख जाएगा, ऊपर आ जाएगा। SA.ADD ऐड और ये पैरेंथेसिस और SB फिल वैल्यू और इसके अंडरस्कोर का यूज करना है अपने को। फिल वैल्यू वैल्यू इक्वल क्या है? इक्वल है 0। और अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, एंटर मारते हैं। अब देखो आप दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, ऊपर वाले आउटपुट में, नीचे वाले आउटपुट में। SA.ADD SB फिल वैल्यू 0, दोनों को मैच करके देख सकते हो आप क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर। यही डिफरेंस है, मैंने आपको पहले बताया था। ये क्या करेगा, हम जब एक्सप्लिसिट मेथड का यूज करते हैं तो फिर ये जो भी वैल्यू हम फिल करेंगे उसको मान लेगा। तो इसने पहले अपने B में जैसे A है, इसमें भी A है, इसमें है, इसमें माइनस, इनमें 10, तो कोई -9.0 आ जाएगा। लेकिन B के अंदर देखो आप, यहाँ 2 है और यहाँ B के अंदर क्या आ रहा है, अब कोई वैल्यू नहीं है, इंडेक्स नहीं है B, तो ये क्या करेगा 2 को 0 से प्लस करते ही क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। फिर ऐसे C में, फिर D में 4 है, ये 4 है और B सीरीज B के अंदर कुछ नहीं है, इंडेक्स नंबर मैच नहीं हो रहा है, तो 4 का 4 आ जाएगा। ऐसे ही 105 20 और 10। अब ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, जो मैंने समझाया था वही है। ये तो क्या है एडिशन। ऐसे ही आप क्या करते हैं, इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखो इसका सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। तो SA वही दो प्रकार है सब्ट्रैक्शन के भी, एक तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर और एक सब एक्सप्लिसिट मेथड। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे, SA माइनस SB और ये एंटर करते ही आउटपुट देख सकते हो आप, दिख रहा है ना आउटपुट।
प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि अब हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ 11 आ जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? पहले क्या था? माइनस था, इसको माइनस कर रहे थे, अब हम इसको माइनस, चलो प्लस प्लस कर रहे थे पहले, है ना। और ए में यहाँ 10 माइनस का था और यहाँ प्लस का है, प्लस माइनस, यहाँ माइनस था, अब हम कर रहे हैं माइनस, तो माइनस ये माइनस में, ये प्लस में, और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा और यहाँ ये होगा। अब बाकी मैथमेटिकल आप ऑपरेशन नोटबुक के अंदर करके देख सकते हो, कंप्यूटर कभी मैथमेटिक्स में मिस्टेक करता नहीं, बाकी आप देख सकते हो। ये NaN आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये ऑपरेटर मेथड है ना, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर मेथड। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, दूसरे तरीके से क्या आएगा? एस ए डॉट HUB, सब्ट्रैक्शन का HUB आएगा। देखो आप देख सकते हो यहाँ ये जो बॉक्स खुला हुआ है इसके अंदर भी HUB आ रहा है ना, तो HUB, और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस के बाद में SB कोमा के बाद फिल वैल्यू, है ना, FILL फिल के बाद अंडरस्कोर VALUE फिल वैल्यू के बाद इक्वल टू लगा के 0, और हमने कर दिया इसको क्लोज, और अब हम एंटर करते हैं। आप देख सकते हो वहाँ जहाँ पे NaN आ रहा था वहाँ पर भी वैल्यू आ गई है, NaN नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने क्या मान लिया? 0 मान लिया। सब जहाँ भी इंडेक्स मैच नहीं करा वहाँ क्या हो गया? 0 और 2। बी के अंदर 2 आ रहा है, बी फर्स्ट में है, सेकंड सीरीज में नहीं है, है ना। बी एस ए में है, एस बी में बी नहीं है, तो एस बी के अंदर क्या हुआ ना? 0, और 2 में से 0 अगर माइनस करते हैं तो क्या आता है? 2। ये समझ सकते हो आराम से, आ गया आपके। अब हम जोड़ते हैं, पहले हमने एडिशन किया, फिर सब्ट्रैक्शन किया, और अब हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, और फिर इसके बाद में डिवीजन, और फिर अपना आज का चैप्टर फिनिश। चलो, एस ए मल्टीप्लाई बाई एस बी, फर्स्ट मेथड का यूज करते हैं ऑपरेटर का। ये में मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप देख सकते हो 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10, 1 प्लस का 10 माइनस का, प्लस माइनस का माइनस, माइनस 10 आ रहा है। देख सकते हो आप सबको। NaN क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ इंडेक्स मैच नहीं कर रहा है, वहाँ NaN आएगा ऑपरेटर मेथड में। अब एक्सप्लिसिट मेथड का यूज करते हैं, और एक्सप्लिसिट मेथड का यूज करने के बाद क्या आता है? देखो, अब हम एक्सप्लिसिट मेथड का यूज करते हैं। एक्सप्लिसिट मेथड में क्या आएगा? एस ए डॉट, मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई का क्या है? MUL। क्या है मल्टीप्लाई का? MUL। एक्सप्लिसिट मेथड में यूज करेंगे तो MUL, और फिर पैरेंथेसिस, फिर इसमें लिखेंगे हम एस बी कोमा फिल वैल्यू क्या है? 0, एंटर। आप देख सकते हो ये जहाँ पे वैल्यू 0 0 आ गया है, क्योंकि 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या आता है? 0। ये आप अच्छी तरह जानते हो, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब हम करते हैं डिवीजन। लास्ट का क्या रह गया अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन में? डिवीजन। तो हम क्या करते हैं? डिवीजन कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। MUL की जगह DIV करना है केवल, और ये हो गया अब अपना डिवीजन। कंट्रोल V, और हम MUL की जगह करते हैं DIV। डिवीजन का क्या है एक्सप्लिसिट मेथड में? शॉर्ट DIV का यूज किया, वही फिल वैल्यू 0, एंटर। आप देख सकते हो भाई 0
जीरो का किसी भी अगर वैल्यू के अंदर आप डिवीजन करोगे जीरो से किसी भी वैल्यू तो इन्फिनिट आएगा, तो INF आ रहा है, इसका मतलब इन्फिनिट आ रहा है। बाकी जो कैलकुलेशन होता है डिवीजन का उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। भाई 1 के अंदर अगर आप -10 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -0.10 ही तो आएगा ना, 0.10। अब एक्सप्लिसिट मेथड का यूज करके देखते हैं। ये एक्सप्लिसिट मेथड था, सॉरी ये एक्सप्लिसिट मेथड था। अब हम ऑपरेटर मेथड का यूज करके मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ऑपरेटर मेथड का यूज करके एस ए और डिवीजन बाई एस और बी, और आप देख सकते हो ये आपके पास में आउटपुट आ चुका है डिवीजन मेथड का। ये चीज एक्सप्लिसिट, वो ऊपर एक्सप्लिसिट मेथड है, ये एक्सप्लिसिट मेथड है और ये डिवीजन ऑपरेटर मेथड है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम वापस अपनी बुक पे आ जाते हैं। बुक क्या कर रही है देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सीरीज, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। अगेन इट कैन बी डन इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। 2 डिफरेंट वेज हैं। पहला है ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करके, और ये कर लिया। फिर सेकंड जो मेथड है वो क्या है, एक्सप्लिसिट मेथड, सीरीज ए डॉट सब सीरीज बी, फिर वैल्यू इक्वल टू 1000 कर रखा है, हमने 0 से किया था। तो आप ऐसे 1000 भी कर सकते हो, जो भी चाहो आप भी वैल्यू ले सकते हो, उसमें ज़रूरी नहीं है। तो ये हम एक्सप्लिसिट मेथड का यूज करके हमने किया है, ये आउटपुट आ रहा है। फिर मल्टीप्लिकेशन भी 2 मेथड से किया, सीरीज ए मल्टीप्लाई बाई बी, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करते हुए, फिर ये एक्सप्लिसिट मेथड का यूज करते हुए वैल्यू 0 वाइल मेकिंग, यहाँ 0 में वैल्यू को लेकर के हमने मल्टीप्लिकेशन किया। डिवीजन आ गया, डिवीजन में भी 2 मेथड, फर्स्ट मेथड डिवीजन ऑपरेटर, सेकंड मेथड ये डॉट DIV का यूज करके, है ना, और सेकंड मेथड का यूज कर रहे हैं एक्सप्लिसिट मेथड DIV, इसका यूज करके ये आउटपुट आ रहा है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब अपना सीरीज अपनी बुक के अकॉर्डिंग अपना सीरीज जो डाटा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो रह रहे हैं। एक दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस सीरीज के जो एक्स्ट्रा हैं, और उन इम्पोर्टेंट फंक्शन से लास्ट ईयर जो मॉडल पेपर दिया था उसमें कुछ क्वेश्चन बने हुए थे। तो वो जो है इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, वो मैं आपको कल बताऊँगा। अब एक चीज़ और, आपको मैंने पहले भी कहा था, आपको जो भी होमवर्क डाला जाता है वो होमवर्क सबको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके उसकी इमेज या PDF बना करके आपको उसको ग्रुप पे अपलोड करना है। उसको हम यहाँ प्रिंट आउट निकाल करके और उसको आपकी पोर्टफोलियो फाइल में लगा रहे हैं। आपको बार बार गवर्नमेंट हर साल ऐसे प्रमोट करने वाली नहीं है, ये नहीं सोचना है। अब की बार पहले से इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका पोर्टफोलियो बनेगा। आपके जो टेस्ट लिए जा रहे हैं, आपके जो वीकली टेस्ट लिए जा रहे हैं, उन टेस्ट को भी हम प्रिंट आउट निकाल करके उनका भी रिकॉर्ड रख रहे हैं, और वो टेस्ट आपके टेस्ट के रूप में माने जाएंगे। तो वो भी आपके पोर्टफोलियो फाइल में लग रहे हैं, और CBSE उन्हीं के अकॉर्डिंग उस होमवर्क और जो आपके पोर्टफोलियो फाइल होगी ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपकी मार्किंग करेगी, और आपका एग्ज़ाम के अंदर आपके सेशनल वगैरह जाते हैं या जो भी होता है, CBSE जो भी मार्किंग स्कीम बनाएगी उसमें पोर्टफोलियो ही इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए ये चीज़ अवश्य ध्यान रखना। लास्ट ईयर भी बहुत से लोगों ने आप ये एग्ज़ाम घर पे पेपर डाल दिया, और पेपर डालने के बाद घर से करके लाने के लिए दिया, तो भी बहुत सारा नहीं किया, उसको भी ढंग से नहीं किया, उसमें भी खाना पूर्ति की, तो उसका नुकसान आपको करना पड़ रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, वो हाफ ईयरली के जो टेस्ट लिया था, हाफ ईयरली का उस घर से जो करवा के लिया था, उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने यहाँ पर आदेश निकाल दिया प्रमोट उसी के अकॉर्डिंग करना। तो उसमें जिसने पहले नहीं किया उसको क्या मिला, नुकसान हो गया उसके मार्क्स कम आए, और जिसने ढंग से करके दिया था उसके मार्क्स ज़्यादा आए। तो इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। आप यहाँ आते हो, क्लास में पढ़ते हो, जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको करते हो, तो आप भी तो घर पे ही बैठे हो। आप यहाँ नहीं आ रहे हो तो क्या हुआ, घर पे बैठे हो। अब बैठे बैठे टाइम पास करने से अच्छा है पढ़ाई करो,
पढ़ने के साथ साथ होमवर्क भी कंप्लीट करो, और साथ के साथ आपको जो भी टेस्ट वगैरह लिया जाता है उसको बढ़िया पढ़ाई करके टेस्ट को अच्छी तरह से आप अटेंड करो, अच्छे मार्क्स लाओ, क्योंकि उसी की परफॉर्मिंग के आधार पे आपका रिजल्ट बनेगा। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। ओके, थैंक्स।